नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही एक खतरनाक और चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है और अगर अभी इस पर सवाल नहीं उठे तो आने वाले समय में इसका असर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, कहानी है सोच की कि क्या सरकार शिक्षा संस्थानों को ज्ञान का केंद्र मानती है या सिर्फ एक लैंड बैंक की तरह देख रही है। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, यानी HCU की, जो दशकों से रिसर्च, सोशल साइंसेज और साइंटिफिक स्टडीज का बड़ा केंद्र रही है। साल 2025 की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने HCU से सटे कांचा गच्चीबोली इलाके में मौजूद करीब 400 एकड़ जमीन को ऑक्शन पर चढ़ाने का प्लान बनाया। सरकार का तर्क था कि यह जमीन यूनिवर्सिटी की नहीं है बल्कि स्टेट की प्रॉपर्टी है और इसे IT हब, कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सुनने में यह बात विकास जैसी लग सकती है, लेकिन जब जमीन की हकीकत सामने आई तो मामला पूरी तरह बदल गया। यह कोई खाली पड़ी जमीन नहीं थी, बल्कि एक घना फॉरेस्ट एरिया था, एक घना जंगल था जहां 40,000 से ज्यादा पेड़ मौजूद थे। सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, जानवर और पूरा एक इकोसिस्टम फल फूल रहा था। यही नहीं, यह इलाका HCU कैंपस की बाउंड्री से सटा हुआ था और यूनिवर्सिटी लंबे समय से इसे अपने इकोलॉजिकल जोन और फ्यूचर एक्सपेंशन का हिस्सा मानती आ रही थी। जैसे ही सरकार ने बुलडोजर भेजे और पेड़ काटने शुरू किए, छात्रों, प्रोफेसर्स और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। छात्रों ने कहा कि यह सिर्फ जंगल की कटाई नहीं है बल्कि शिक्षा और पर्यावरण दोनों पर हमला है। लेकिन सरकार ने बातचीत करने के बजाय पुलिस भेज दी। कैंपस के बाहर लाठीचार्ज हुआ, 40 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया, आवाज दबाने की कोशिश की गई। सवाल यह उठता है कि अगर कांग्रेस सरकार यानी तेलंगाना सरकार सही है तो छात्रों की आवाज से डर क्यों? मामला इतना बिगड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक ही पेड़ नहीं कटना चाहिए, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए और ट्री कटिंग पर तुरंत रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध डिफॉरेस्टेशन करार दिया और यहां तक कह दिया कि अगर आदेश नहीं माने गए तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार होती है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी जांच के आदेश दिए। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और कहा कि विपक्षी पार्टियां छात्रों को भड़का रही हैं। वहां पर 7,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर 3 लाख बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ते हैं, वहां पर 28 डिपार्टमेंट्स है। आप जो 50 एकड़ का जमीन के बारे में जो बात कर रहे हैं, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लॉ कॉलेज, उर्दू लॉ कॉलेज खोलने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है सो उसको ठुकराते हुए आप जो है सो आपने ये 50 एकड़ का जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में सच्ची एजुकेशन मिनिस्टर का सोच है, विजन है, विजडम है, तो रेवंत रेड्डी आप उनको 100-200 करोड़ रुपए दो ताकि बड़े इंस्टीट्यूट्स बना सके। पूरे मुसलमान जो जितने भी उर्दू स्पीकर से वो बच्चे लोग आके डॉक्टर्स बन सके, नर्सेस बन सके, एडवोकेट्स बन सके, ताकि उर्दू लैंग्वेज का बढ़ोतरी भी हो सके। वो नहीं कर रहे, जमीन को हड़प रहे। रियल एस्टेट धंधा कर रहे हैं या हुकूमत चला रहे हैं आप? मुख्यमंत्री है या रहे तो रियल एस्टेट का ब्रोकर है आप। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या 40,000 पेड़ों की कटाई, छात्रों पर लाठीचार्ज और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी पॉलिटिकल ड्रामा है? अब इसी पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो वही कहानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू में दोहराई
जाती दिख रही है। जनवरी 2026 में तेलंगाना सरकार ने मानू को एक शो कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि 1998 में यूनिवर्सिटी को अलाट की गई 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन अनयूज्ड है, इसलिए सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर रही है। यह नोटिस रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर की ओर से भेजा गया और इसमें आरोप लगाया गया कि जमीन अलाटमेंट की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई यूनिवर्सिटी अपनी पूरी जमीन पहले दिन से ही कंक्रीट में बदल देती है? क्या फ्यूचर एक्सपेंशन, नए कोर्स, हॉस्टल, रिसर्च सेंटर्स और एकेडमिक ब्लॉक्स के लिए जमीन रखना गुनाह है? मानू के छात्रों ने इसे सीधा सीधा पब्लिक एजुकेशन पर हमला बताया। कैंपस में जोरदार प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली, नारे लगे कि सरकार यूनिवर्सिटीज को लैंड बैंक समझ रही है। मानू की यह जमीन मणिकोंडा जैसे प्राइम रियल एस्टेट एरिया में है, जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या यहां भी वही रियल एस्टेट इंटरेस्ट काम कर रहा है जो एचसीयू में के मामले में दिखा था? विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरा। बीजेपी ने खुलकर छात्रों का समर्थन किया। यूनियन मिनिस्टर बंदी संजय ने कहा कि कांग्रेस सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही है और शिक्षा संस्थानों को कमजोर कर रही है। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने इसे सबोटेज करार दिया और कहा कि यह जमीन यूनिवर्सिटी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। माननीय रेवंत रेड्डी साहब, आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब मुख्यमंत्री बने, आपका क्या एक वन पॉइंट एजेंडा था कि आप रियल एस्टेट में हर चीज को सेल करें? हर जो बचा, जो मिला लैंड, जो पब्लिक का लैंड, जो प्राइवेट लैंड, उसको देख के ऑक्यूपाई करके उसको सेल करना है आपको। आप एचसीयू से स्टार्ट किए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट आपने तो पूरा इकोसिस्टम ही बिगाड़ दिया। आपने एनवायरमेंटल, आपने हैजर्ड क्रिएट किया वहां पे। आप दूसरा क्या देखते हो? आपने एक नोटिस भेजा मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को, जो 50 एकड़ जमीन के बारे में आपने पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप उसका। सबको पता है साहब, वो मणिकोंडा में है। मणिकोंडा इज अ वेरी हॉट प्रॉपर्टी और सबको ये पता है आप पे रियल एस्टेट प्राइवेट प्लेस का प्रेशर है। एम आई राइट? अब यही कर रहे हैं ना। क्या एजुकेशन और रियल एस्टेट साथ में चलेंगे सर? अब हर यूनिवर्सिटी का ऐसे ही काटते चलेंगे सर लैंड, सरप्लस लैंड, जहां डेवलपमेंट ना हो, जहां पे स्टेडियम बने, जहां पे एक्स्ट्रा फैकल्टीज बने। आप ऐसे ही रियल एस्टेट जो बचा, जो मिला लैंड, आप उसको ही बेचेंगे? कुछ तो जवाब दीजिए सर। एआईएमआईएम ने भी इस कदम की आलोचना की और कहा कि सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने सफाई दी कि यह सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है, कोई जमीन तुरंत वापस नहीं ली जा रही। लेकिन सवाल यह है कि जब एचसीयू में भी शुरुआत क्लैरिफिकेशन और ऑनरशिप से हुई थी, तो आखिर में बुलडोजर क्यों चले? दोनों मामलों में सरकार का तर्क लगभग एक जैसा है। कहीं कहा जा रहा है जमीन सरकार की है, कहीं कहा जा रहा है कि जमीन अनयूज्ड है, लेकिन दोनों ही जगह नतीजा एक ही दिखता है। शिक्षा संस्थानों पर दबाव, छात्रों में डर और रियल एस्टेट को फायदा। एचसीयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद अगर सरकार मानू में वही गलती दोहरा रही है, तो इसे सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता। छात्रों का कहना है कि आज 50 एकड़ ली जाएगी, कल 20 एकड़ और ली जाएगी और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को कमजोर कर दिया जाएगा। यही डर एचसीयू के छात्रों ने भी जताया था। यह सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज की कहानी नहीं है, यह तेलंगाना में शिक्षा की प्राथमिकताओं पर सवाल है। क्या सरकार सच में शिक्षा को मजबूत करना चाहती है या फिर यूनिवर्सिटी की जमीनें बेचकर तत्कालिक रेवेन्यू और पॉलिटिकल फायदे लेना चाहती है? अगर आज छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो कल किसी और यूनिवर्सिटी की बारी होगी। पर्यावरण पहले ही खतरे में है और अब शिक्षा भी। सवाल कांग्रेस से सीधा है, क्यों बार बार शिक्षा संस्थानों की जमीन निशाने पर है? क्यों हर बार अनयूज्ड लैंड का बहाना बनाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार डेवलपमेंट के नाम पर
भविष्य की पीढ़ियों से उनका हक छीन रही है। छात्रों का विरोध जारी है और अगर सरकार ने अब भी सबक नहीं लिया तो ये आंदोलन सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह विकास है या विनाश? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए और इस मुद्दे को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।